अरावली पहाड़ियों को लेकर चल रहा विवाद एक बार फिर देश के सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंच गया है और इस बार सुप्रीम कोर्ट ने खुद इस मामले का संज्ञान लेते हुए सोमवार को सुनवाई करने का फैसला किया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अगुवाई वाली 3 जजों की बेंच इस मामले को सुनेगी। ये सुनवाई ऐसे समय में हो रही है जब अरावली क्षेत्र में खनन को लेकर देश भर में बहस तेज है। दिल्ली एनसीआर से लेकर राजस्थान, हरियाणा और गुजरात तक फैली अरावली पहाड़ियां उत्तर भारत के पर्यावरण संतुलन के लिए बेहद अहम मानी जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट के सुओ मोटो संज्ञान लेने से पर्यावरण कार्यकर्ताओं और संरक्षण से जुड़े लोगों में एक नई उम्मीद जगी है कि अदालत इस मामले में ज्यादा सख्त और स्पष्ट रुख अपना सकती है। इस मामले के पूर्व वन संरक्षण अधिकारी आरपी बलवान की याचिका भी सुप्रीम कोर्ट के सामने है, जिसमें अरावली क्षेत्र में अनियंत्रित खनन और उनके पर्यावरण प्रभावों को लेकर गंभीर चिंता जताई गई है। खास तौर पर 20 नवंबर को आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद विभाग और गहरा गया था। उस सुनवाई में अदालत ने केंद्र सरकार के पर्यावरण मंत्रालय की एक समिति की सिफारिशें को स्वीकार करते हुए अरावली पहाड़ियों की परिभाषा को सीमित कर दिया था। केंद्र की ओर से दाखिल हलफनामे में कहा गया था कि केवल वही भू आकृतियां अरावली मानी जाएंगी जिनकी ऊंचाई स्थानीय क्षेत्र में 100 मीटर या उससे अधिक हो। साथ ही उनकी ढलान और आसपास के क्षेत्र शामिल होंगे। इस संबोधित परिभाषा को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया, जिसके बाद कई इलाकों के संरक्षण से बाहर होने की आशंका जताई गई। सुप्रीम कोर्ट ने उसी सुनवाई में पर्यावरण मंत्रालय को अरावली क्षेत्र के लिए सस्टेनेबल माइनिंग मैनेजमेंट प्लान तैयार करने का निर्देश भी दिया था। अदालत का मानना था कि वैज्ञानिक और नियंत्रित तरीके से खनन को लेकर एक स्पष्ट नीति बनाई जानी चाहिए, जिससे पर्यावरण को न्यूनतम नुकसान हो। हालांकि इस फैसले के बाद विपक्षी दलों और पर्यावरणार्थियों ने आरोप लगाया कि अरावली की सीमित परिभाषा तय करने से खनन गतिविधियों को बढ़ावा मिल सकता है और इसका सीधा असर दिल्ली एनसीआर की हवा, भूजल स्तर और जैव विविधता पर पड़ेगा। आलोचकों का कहना है कि अरावली सिर्फ पहाड़ियों की श्रृंखला नहीं है, बल्कि एक व्यापक पारिस्थितिकी तंत्र है जिसे केवल ऊंचाई के आधार पर परिभाषित नहीं किया जा सकता। विवाद बढ़ने के बीच केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए दिल्ली से गुजरात तक पूरे अरावली क्षेत्र में नए खनन, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने सभी संबंधित राज्यों को साफ तौर पर कहा है कि अरावली रेंज में किसी भी तरह के नए खनन लाइसेंस जारी नहीं किए जाएंगे। सरकार का कहना है कि ये फैसला अवैध और अनियंत्रित खनन पर रोक लगाने और अरावली की प्राचीन भूगर्भीय संरचना की रक्षा के लिए जरूरी है। मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया कि ये प्रतिबंध सभी राज्यों पर समान रूप से लागू होगा और इसका उद्देश्य अरावली को एक सतत पर्वत श्रृंखला के रूप में संरक्षित करना है। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन यानी कि ICFRE को एक अहम जिम्मेदारी सौंपी है। ICFRE को निर्देश दिए गए हैं कि वो अरावली क्षेत्र में ऐसे अतिरिक्त इलाकों की पहचान करें जहां खनन पूरी तरह प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। ये पहचान पारिस्थितिक, भूगर्भीय और लैंडस्केप स्तर के वैज्ञानिक मानकों के आधार पर की जाएगी। इसके अलावा ICFRE पूरे अरावली क्षेत्र के लिए एक व्यापक और विज्ञान आधारित सस्टेनेबल माइनिंग मैनेजमेंट प्लान तैयार करेगा, जिसमें पर्यावरणीय प्रभावों का सामूहिक आंकलन, इकोलॉजिकल केयरिंग कैपेसिटी, संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान और क्षतिग्रस्त इलाकों के पुनर्स्थापन की योजना शामिल होगी। इस ड्राफ्ट प्लान को जनता के लिए भी जारी किया जाएगा ताकि विशेषज्ञों और आम लोगों से सुझाव किया जा सके। इस पूरे विवाद के बीच केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने उन आरोपों को खारिज किया है कि अरावली से जुड़े हालिया बदलावों का मकसद खनन को बढ़ावा देना है। उन्होंने इसे पूरी तरह भ्रामक जानकारी बताया और कहा कि सरकार पर्यावरण और अर्थव्यवस्था के बीच संतुलन बनाकर आगे बढ़ रही है। भूपेंद्र यादव ने यह भी स्पष्ट किया कि दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में किसी भी तरह का खनन पूरी तरह प्रतिबंधित है और जो अवैध खनन हो रहा है वो अरावली के बेहद सीमित हिस्से तक ही सीमित है। तो जी हाँ, मंत्रालय का कहना है कि ये निर्देश से खनन प्रतिबंधित क्षेत्रों का दायरा और बढ़ेगा, जिससे अरावली की भूमिका रेगिस्तान के विस्तार को रोकने, जैव विविधता के संरक्षण और भूजल रिचार्ज
और मजबूत होगी। अब सबकी नजर सोमवार को होने वाली सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर टिकी है। पर्यावरण कार्यकर्ताओं को उम्मीद है कि अदालत इस मामले में व्यापक पर्यावरणीय हितों को ध्यान में रखते हुए दिशा निर्देश देगी और अरावली संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता मिलेगी। ये मामला केवल कानूनी बहस तक सीमित नहीं है, बल्कि उत्तर भारत के करोड़ों लोगों के जीवन, स्वास्थ्य और पर्यावरण से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का अगला कदम ये तय कर सकता है कि आने वाले वर्षों में अरावली पहाड़ियां किस हद तक सुरक्षित रह पाएंगी और क्या ये प्राचीन पर्वत श्रृंखला भविष्य की पीढ़ियों के लिए बची रह सकेगी या फिर नहीं। इसको लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा।